हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है? देखो, सबसे पहले क्या है, ये जो कोरोनरी है इसका मतलब यहाँ पे हमें समझना होगा कोरोनरी क्या होता है। कोरोनरी क्या है? कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी जो कि क्या करती है? कोरोनरी आर्टरी जो हमारा हार्ट है इसके अंदर यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, हार्ट के अंदर, हार्ट की जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर यहाँ पे क्या करती है? ये ब्लड की सप्लाई करती है। मान लो ये इस तरीके से हमारा हार्ट है और इस तरीके से यहाँ पे ये ब्लड की यहाँ पे सप्लाई जो है वो करती है हार्ट के अंदर की जो स्मॉल स्मॉल यहाँ पे ब्लड वेसल्स है उनके अंदर भी। ठीक है, और ये यहाँ पे ब्लड की सप्लाई करती है। बाद में हार्ट अपना, आपको पता है, पूरा प्रॉपर फंक्शन यहाँ पे कर रहा होता है। जो यहाँ पे पूरा यहाँ पे काम होता है हार्ट का, सारा यहाँ पे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने का चल रहा होता है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? जब ये मान लो इस तरीके से है कोरोनरी आर्टरी, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अर्थरोमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और वो क्यों हुई? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि उसके अंदर यहाँ पे जमा हो जाता है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये यहाँ पे क्या हो जाता है? जमा हो जाता है। और यहाँ पे ये इस तरीके से जो ब्लड है इसका यहाँ पे फ्लो कम हो जाता है क्योंकि ये यहाँ पे ये अर्थरोमा यहाँ पे जमा हो गया। ठीक है, यहाँ पे LDL जमा हो गया और अर्थरोमा यहाँ पे ये कलेक्ट हो गया। अब इस चीज के अंदर क्या है, फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की यहाँ पे डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ये इम्बैलेंस होने की वजह से जो पेशेंट है उसको क्या होता है? पेन होता है। ठीक है, ये जो डिजीज है कोरोनरी आर्टरी की, इन्हीं को बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। ठीक है, अब कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है दो टाइप की। फर्स्ट वन होती है कौन सी? एंजाइना। कौन सी? एंजाइना। और सेकंड होती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे एंजाइना को। ये क्या होता है? ये है कि कोरोनरी आर्टरी जो है इसका पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है, यानी कि ऐसे कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, ये पार्शियल यहाँ पे ब्लॉकेज ये इस तरीके से यहीं पे हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? ऑक्सीजन की डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई दोनों में क्या हो जाता है? इम्बैलेंस। ठीक है, और पेशेंट को फिर होता है पेन आकर। ठीक है, उसको बोलते हैं एंजाइना का पेन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंजाइना जो है दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन है क्लासिकल एंजाइना। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लॉकेज है कोरोनरी आर्टरी का, वो इसके अंदर अर्थरोमा जो है ये बन गया और ये कोल्ड वेदर, इमोशन, ऐसी स्टेट में ज़्यादा बनता है। जैसे कि यहाँ पे इसकी अगर यहाँ पे डिटेल में बात करें तो मान लो ये यहाँ पे आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ये अर्थरोमा की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अब मान लो ठंड का मौसम है या फिर कोई ऐसे आपने एक्सरसाइज की है, यहाँ पे एक्सरसाइज में क्या होता है? हार्ट रेट इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर आप एंग्रीनेस में हो तो उसके अंदर भी हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हार्ट के फंक्शन बढ़ेंगे तो ब्लड की सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ये अर्थरोमा की वजह से पूरा यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा और फिर पेन होगा एंजाइना का। इस चीज़ को बोलते हैं क्या? क्लासिकल एंजाइना। ठीक है, क्या बोला इसको? क्लासिकल एंजाइना। अब बात करते हैं किसकी? वेरिएंट एंजाइना की। ये किस तरीके से होता है? मान लो ये आपका जर्नल जो है, ये यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है जो इसको यहाँ पे अपन खोल के सामने से देख रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना है जैसे पाइपलाइन हो कोई। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे इसकी थिकनेस है, जो कोरोनरी आर्टरी है इसकी थिकनेस है। ठीक है, अब ये क्या है, किसी कारण की वजह से ये जो है ये इस तरीके से हो जाता है ये। ठीक है, लेकिन ये होता है रिवर्सिबल एक्शन में होता है ये, मतलब यहाँ पे ये जितना ओपन था, डायलेट था, उतना यहाँ पे ये सिकुड़ गया, लेकिन ये वापस थोड़ी देर बाद पेशेंट को दर्द हो जाता है और खुद ही वापस ये नॉर्मल इस तरीके से जो पहले था वही हो जाता है। इस चीज को बोलते हैं क्या? रिवर्सिबल वेसोस्पाज्म। पेशेंट को क्या होता है? रिवर्सिबल वेसोस्पाज्म। और ये एंजाइना किस टाइप का होता है? वेरिएंट एंजाइना, यानी कि जो एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई एंजाइना की और उसके बाद वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। इस चीज को क्या बोलते हैं? वेरिएंट एंजाइना। तो इस तरीके से एंजाइना की प्रॉब्लम जो है होती है, कोरोनरी आर्टरी में पार्शियल ब्लॉकेज हो जाता है। दो टाइप का एंजाइना, क्लासिकल और वेरिएंट, और दोनों के यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पूरा प्रोसेस है। अब है यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने की बात की, इनका इनका जो है वो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। एंजाइना के ट्रीटमेंट में या तो एंजियोग्राफी देखो कराई जाती है, और अगर कोई पेशेंट इनका ट्रीटमेंट यहाँ पे दवाओं के थ्रू करे तो इसमें जो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी होती है? नाइट्रेट्स। ठीक है, एंजाइना में सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस होती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी देखो दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं यहाँ पे कौन सी? शॉर्ट एक्टिंग, एक होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग जो है इनके अंदर आते हैं आपके, देखो, एमाइल नाइट्रेट। कौन सी? एमाइल नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। एमाइल नाइट्रेट और नाइट्रोग्लिसरीन। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आते हैं आपके आइसोसोरबाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट। इस तरीके से यहाँ पे ये लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं।
एमाइल नाइट्रेट जो है ये इस तरीके से छोटे से इस तरीके से कैप्सूल में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिनको हम पर्ल बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पर्ल बोलते हैं। और ये पेशेंट क्या है अपने पास हमेशा रखता है, हैंकी पे इसको लेके यहाँ पे कैप्सूल को निकाल के और इनहेल करता है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग कैटेगरी के अंदर ये नाइट्रेट्स यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन है, नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे आती है। और ये जो लॉन्ग एक्टिंग है और जो नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये सभी हम कैसे ले सकते हैं यहाँ पे, इनको सबलिंगुअली रूट से लेते हैं। किससे? सबलिंगुअल रूट से। ये आपकी मान लो टंग है तो इसके नीचे यहाँ पे ये टैबलेट रख के यहाँ पे सबलिंगुअल रूट से इनको यहाँ पे एडमिनिस्टर्ड किया जाता है। तो ये नाइट्रेट थे शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब बात आती है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है नाइट्रेट्स का। तो देखो सबसे पहले ये जनरेट करते हैं क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल। क्या जनरेट करते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड रेडिकल्स यहाँ पे ये जनरेट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड इनके रेडिकल जनरेट होने के बाद ये यहाँ पे ग्वाइनाइल साइक्लेज जो एंजाइम है इसको यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं। इसके एक्टिवेशन से CGMP साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट होने से मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये नाम याद रखना है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है इस ये यहाँ पे इसके साथ अटैच रहता है फोस्फोर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको डीफॉस्फोराइलाइट करता है कौन, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो नाइट्रेट्स हैं ये क्या करा नाइट्रेट्स ने, सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड के रेडिकल जनरेट किए, फिर ग्वानाइल साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट किया जिससे CGMP एक्टिवेट हुआ। उसने ये MLCK मायोसिन लाइट चेन काइनेज जो है यहाँ पे इसको डीफॉस्फोराइलेट किया, क्योंकि ये फॉस्फोरस के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका डीफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे किया। क्योंकि ये जो फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट जब कोरोनरी आर्टरी रहेगी तो इसमें और प्रॉब्लम रहेगी, हमको क्या करना है, डायलेट। अब जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन जो है रोक दिया हमने तो इसका जो यहाँ पे ये गैप था ये यहाँ पे बढ़ जाता है और ये आर्टरी जो है ये पूरी डायलेट हो गई। तो इस तरीके से जो नाइट्रेट्स हैं यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स में देखो सबसे पहले क्या है, हेडेक। हेडेक साइड इफेक्ट्स कैसे है इसका, क्योंकि पेशेंट जो है ब्लड की सप्लाई जो है इनके साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे ब्लड की सप्लाई में कम ज़्यादा में, तो इससे क्या है पेशेंट को हेडेक फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कैसे होता है। नाइट्रेट जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। जब ब्लड वेसल डायलेट होती है तो यहाँ पे हार्ट रेट क्या होती है, कम होती है। हार्ट रेट कम होती है तो जो BP है वो भी यहाँ पे कम होता है। BP कम होने को क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। अब यहाँ पे BP कम हो गया तो BP कम होने की वजह से जो आपके बैरो रिसेप्टर है वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। और बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होकर क्या करते हैं, SNS को एक्टिवेट करते हैं। वो क्या करते हैं, SNS यानी कि यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये करते हैं कैटेकोलामाइंस को रिलीज। कैटेकोलामाइंस रिलीज हो गए, कैटेकोलामाइन रिलीज होने के बाद ये यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे कैटेकोलामाइन ब्लड वेसल्स के पास यहाँ पे अपने यहाँ पे रिलीज करेंगे अपने रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे BP बढ़ेगा, और BP बढ़ने को क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। तो ये पूरा प्रोसेस को क्या बोला, रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, ठीक है। इस तरीके से हेडेक और रिफ्लक्स टैकीकार्डिया जो है यहाँ पे इसकी यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट है टिश्यू हाइपोक्सिया। ये टिश्यू हाइपोक्सिया कैसे हुआ, क्योंकि जो नाइट्रेट्स है ये क्या करते हैं, बॉडी में जाने के बाद हीमोग्लोबिन से मिलेंगे। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद ये यहाँ पे बना लेंगे मैथ हीमोग्लोबिन। क्या बना लेंगे, मैथ हीमोग्लोबिन। और मैथ हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो है यहाँ पे इसको कम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को कम कर देगा तो उस चीज को बोला क्या, हाइपोक्सिया, ठीक है। टिश्यू में हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। तो इस तरीके से तीनों साइड इफेक्ट इसके साथ आते हैं। टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस, यानी कि बार बार जब पेशेंट को ये होती है प्रॉब्लम एंजाइना की तो वो सबसे पहले नाइट्रेट्स को ही लेता है, सीधा सबलिंगुअल रूट में यहाँ पे रख के या फिर सीधा इनहेल करके एमाइल नाइट्रेट के पर्ल को, ठीक है। अब वो यहाँ पे इसको क्या है बार बार इसी पे डिपेंड हो जाता है और बाद में डोज बढ़ानी पड़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, ठीक है। यूजेज देखो क्या आएंगे इसके, यूजेज में आएगा आपका एंजाइना। एंजाइना आपको पता ही है, एंजाइना में तो हम पढ़ ही रहे हैं इसको। CHF कार्डियक हार्ट फेलर, या फिर LVF लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर, क्योंकि जब आपका हार्ट है यहाँ पे, जब ये यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से ब्लड अरोटा में जा रहा होता है, तो इसकी वॉल को भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही होती है CHF के अंदर भी और LVF में। LVF जो है ये फेल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो आपका है ब्लड को यहाँ पे पास आउट करने में अरोटा में, ठीक है। तो इसको भी ये डायलेट कर देता है। तो इस तरीके से इनके यूज यहाँ पे भी आते हैं। बिलियरी कोलिक, बिलियरी कोलिक पेन कब होता है, बिलियरी कोलिक पेन होता है मॉर्फिन की ओवरडोज में। किसमें,
मॉर्फिन की ओवरडोज में। तो उसके अंदर जब पेशेंट को ये मॉर्फिन की ओवरडोज हो जाती है तो उसको बिलियरी कोलिक पेन होता है, उसके अंदर भी हम नाइट्रेट्स काम में लेते हैं। दूसरा किसमें, ईसोफेगल एक्लाजिया। ईसोफेगल एक्लाजिया क्या होता है कि कई पेशेंट होते हैं जो इनका ईसोफेगस है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्वेलो करने में कोई चीज़ दिक्कत आ रही होती है, प्रॉब्लम आती है, उसके अंदर भी यहाँ पे काम में आते हैं। इस तरीके से नाइट्रेट्स काम में है। दूसरा इनको हम किस में काम में ले सकते हैं, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर। किसमें, साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी काम में ले सकते हैं नाइट्रेट्स को। साइनाइड पॉइजनिंग में कैसे, जब सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट प्लस में सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस में सोडियम थियोसल्फेट, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे साइनाइड पॉइजनिंग में काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रेट्स जो है वो एंजाइना में यहाँ पे काम में आते हैं। नेक्स्ट और भी इसके अंदर ड्रग आती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह, इनको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यहाँ पे आगे का कंटेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।